हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इस समय बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल गारत हो रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लीडर, जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती, उन्होंने किस प्रकार का दुस्साहस किया है और वो तालिबान की माला जप रही। क्या चाहती है महबूबा मुफ्ती? क्या महबूबा मुफ्ती यह चाहती हैं कि कश्मीर घाटी में भी तालिबान आए और तालिबान का निजाम कश्मीर घाटी में भी, और यहां के अंदर खवातीन, यहां के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, उनका कत्ल हो? आज जो काबुल के एयरपोर्ट पर हो रहा है, कंधार में, मज़ार शरीफ में, हेरात में, गजनी में, जो वहां तालिबान कहर बरपा रहा है, क्या महबूबा मुफ्ती यह चाहती हैं कि वैसा ही कहर, जुल्म, तशद्दुद कश्मीर के अंदर हो? यह हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत को हल होने देंगे। बात की है कि मसला कश्मीर हल होने से पहले कभी भी एशिया में अमन अमान नहीं आ सकता। कश्मीर का और तालिबान का क्या आपस में लेना देना है? जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। सच्चे हिंदुस्तानी हैं जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो जम्मू के हैं या वादिये कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वो चाहे हमारे यहां के डोगरा समाज के लोग हों या कश्मीरी लोग हों, चाहे गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी हों, रफूजी हों, शिया हों या सुन्नी हों, जम्मू कश्मीर के अंदर 95% से ज्यादा लोग दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत प्यार करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा बुलंद रखने में कुर्बानियां दी हैं। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब से लेकर आज तक हमारे पुलिस के जवान हों, वीडीसी, एसपीओ के जवान हों, तिरंगे झंडे को बुलंद रखने में अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की जुबान पर तालिबान आ गया। रैना जी, वही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बात याद दिला दी अपने तकरीर में। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को किस तरह से चाहे, जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का अब नहीं रहा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात रिपीट, ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे तो ना ही 370 रहा। महबूबा मुफ्ती जी को यह सोचना चाहिए हमको अवाम की भलाई कैसे करनी है। 70 साल यहां गुजर बकरवालों को इन्होंने यहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी, फॉरेस्ट राइट्स इन्होंने क्यों नहीं दिए? 70 साल इन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन यहां क्यों लागू नहीं होने दिया? क्यों राइट टू एजुकेशन एक्ट यहां लागू नहीं होने दिया? क्यों इन्होंने एंटी करप्शन कानून यहां लागू नहीं होने दिए? क्या कारण था? अपनी सियासी तिगड़मबाजी फिट करने के लिए इन्होंने 370 रखा था। 370 का जम्मू कश्मीर की आम आवाम को कोई फायदा नहीं था। इसलिए आज इश्तियाल अंगेजी करने के लिए मैडम को तालिबान याद आ रहा है। ठीक है, जवान थे। 370 को बहाल करने की बात की जा रही है लगातार, और गुपकार इलामिया के दस्तखत कुंदान लीडरान की मीटिंग 24 अगस्त को होने वाली है। और लगातार वो कह रहे हैं कि दफा 370 के बहाली के बाद ही जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी, अमन व कानून में बेहतरी आएगी। बीजेपी के कितने बात करनी है? इन लोगों से आप क्या तवक्को रख सकते हो? ये गुपकार गैंग जो है ये तालिबान की बात करेगा यहां? फिर से एक बार गुपकार गैंग, दिल्ली में आपने बुलाया उनको, वजीर आजम हिंद के साथ मीटिंग। देखिए, ये मेरे दावत उनको भेजी, क्या गुपकार गैंग को आपने दावत भेजी थी कि सुधर जाओ, लोगों की भलाई करो। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनको बोला, सबको बोला कि हमको दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम करके लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। वहां भलाई करो, डेवलपमेंट के इश्यूज पर मेरे पास आओ। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमने इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ वहां चुनाव लड़ना होता है, ठीक है, लेकिन जब बात आए डेवलपमेंट की, जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। मोदी साहब ने कहा आप लोगों के लिए सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, इसके मुद्दे मेरे पास लेके आओ। आप 1000 रुपए का काम लाओगे, मैं लाख रुपया दूंगा। उस और काम नहीं करना और इनको तालिबान याद आएगा। आखिरी सवाल है ना जी, अस्करियत पसंदों की तरफ से फिर से आपको धमकी दी गई है, जान की धमकी मिली है आपको। कहीं अब आप खौफ के शिकार तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वादी कश्मीर में बहुत सारे आपके वर्कर भी मारे गए हैं। हमें खौफ है उस ऊपर वाले का, परवरदिगार का, जिसने पैदा किया है। जो परवरदिगार पूरी दुनिया के निजाम को चलाता है वो
भगवान ईश्वर वो खुदा, हमें उसका खौफ है, हम उसके आगे सजदा करते हैं, उसको मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से वादी कश्मीर में और जम्मू रीजन में बढ़ रही है। जम्मू रीजन पूरा का पूरा तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन वादी कश्मीर में भी आज हमारे 5 सरपंच बीडीसी डीडीसी जीते हैं और बड़ी तेजी से बीजेपी वहां मजबूती की ओर जा रही है। ये कुछ शरारती लोग हैं जिनको पता है कि बीजेपी की मजबूती होने से आम लोगों का फायदा होगा और इनके मंसूबे फेल होंगे। इस किस्म की साजिशें वो दहशतगर्दी के जरिए कर रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं। ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे, इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। बीजेपी के लोग हुब्बल वतनी का जज्बा लिए, मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए और हो मेरा काम की दर्दमंदों व ज़ईफों की मदद के लिए वहां काम कर रहे हैं। इस जज्बे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कश्मीर घाटी के अंदर नबी रहमत के फरमान को कि हुब्बल वतनी का जज्बा और ज़ईफों, गरीबों और दर्दमंदों के हमदर्द और मददगार बन के काम करो, इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। और ये दहशतगर्द, इनकी बंदूकें और गोलियों की आवाज हम बीजेपी के वर्करों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी यूनिट जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना, जिन्होंने फिर से एक बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अस्करियत पसंदों को इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में अमन व कानून की सूरत हाल को फिर से एक बार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद